इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 जून से स्कूलों में राशन मिलने लगेगा। स्कूलों में राशन पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले मई की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। और महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से माता पिता को खोने वाले बच्चों के खाते में 5 लाख जमा करने की घोषणा की है, जिसे बच्चे 21 साल के होने पर ब्याज सहित निकाल सकेंगे। सीएमओ के अनुसार परिवार अगर ऐसे बच्चों की देखभाल नहीं करता है तो सरकार उनकी देखभाल भी करेगी। वहीं कोविड-19 से किसी एक अभिभावक को खोने वाले बच्चों को 2500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। और कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमित मिले उत्तराखंड के करीब 2382 पुलिसकर्मी, जिनमें से करीब 93% टीके की दोनों खुराक लगवा चुके हैं। और डेटा के मुताबिक 5 मृतकों में से 2 अन्य रोग से भी ग्रसित मिले हैं। और कोविड-19 महामारी के बीच सीबीएसई के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की हैं। राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार इन कक्षाओं के नतीजों का फॉर्मूला राजस्थान बोर्ड व शिक्षा विभाग मिलकर तय करेंगे। लखनऊ के इमलियापुरवा गांव में 25 अप्रैल से 15 मई के बीच एक ही परिवार के 7 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई, जबकि एक सदस्य का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सोमवार को एक साथ परिवार के 5 लोगों की 13वीं मनाई गई और गांव के मुखिया मेवाराम ने कहा कि गांव में इतनी मौतों के बावजूद कोई भी जांच नहीं की गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 15,169 नए मामले सामने आए और करीब 285 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित 29,270 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 94.54% बताई गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले सामने आए और करीब 2,11,499 लोग रिकवर हुए हैं। और एक दिन पहले देश में कोविड-19 से 3,207 मौतें भी दर्ज हुई और कर्नाटक में सर्वाधिक केस अभी 2,93,045 हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बुधवार में डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और चोकसी को व्हील चेयर पर कोर्ट के अंदर ले जाया गया। वह नीले रंग की टी शर्ट और काला शॉर्ट्स पहने हुए हैं और पेशी के दौरान यह उनकी सबसे पहली फोटो है। इससे पहले चोकसी के मामले में डोमिनिका की हाईकोर्ट में 3 घंटे की सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट की जज बनी स्टेफेंसन ने ही चोकसी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और चोकसी के मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई थी और आज फिर से इसकी सुनवाई हुई है। और भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम गुरुवार सुबह को चार्टर फ्लाइट से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई है और विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम को 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना होगा। उसके बाद पुरुष टीम को अगस्त सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज भी खेलना है। भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद इंग्लैंड में ही रुककर सीरीज की तैयारी करेगी और साथ ही साथ खिलाड़ियों को अपने साथ परिवार ले जाने की इजाजत भी बीसीसीआई ने दी है। और 5G के खिलाफ एक्ट्रेस जूही चावला के केस में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में अज्ञात लोगों ने उनकी फिल्मों के गाने गाकर बार-बार सुनवाई में बाधा पहुंचाई। उन्होंने कई सारे गाने गाए और इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी की पहचान करके इन पर अवमानना का नोटिस जारी किया जाए। और इंडियन आइडल सीजन 12 के किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड पर बेटे अमित कुमार की टिप्पणी पर जारी विवाद को लेकर सोनू निगम ने कहा कि अमित जी काफी सीधे और शरीफ हैं और उनका अनुचित फायदा उठाया गया है। और आपको बता दें कि अमित जी ने कहा था कि उन्हें शो में सभी प्रतिभागियों की तारीफ करने के लिए कहा गया था। और मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ के खिलाफ कथित तौर पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है और वह शाम को प्रतिबंध शुरू होने के बाद बिना किसी कारण बांद्रा बैंड स्टैंड के पास घूमते नजर आए थे। अधिकारी ने कहा कि वह बाहर घूमने को लेकर संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए हैं। और अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को अपनी शादी की 48वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी व अभिनेत्री जया बच्चन के साथ अनदेखी तस्वीरें शेयर करी हैं और इन तस्वीरों में अमिताभ व जया शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। अमिताभ ने लिखा है कि 3 जून 1973 हमारी शादी की सालगिरह पर बधाई देने के लिए सभी को धन्यवाद। और इसी के साथ में मौसम की खबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पास बन रहे एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण और वातावरण में नमी की अधिकता के कारण उत्तर पश्चिमी व दक्षिण हरियाणा के जिलों में 3 जून को भी गरज चमक व धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। बृहस्पतिवार सुबह से गर्मी और तेज धूप ने अपना असर दिखाना शुरू किया है और माना गया है कि तेज धूप और उमस से लोगों को दिन भर परेशानी हुई। इससे पहले बुधवार को दिन भर तेज धूप खिली रही। इससे दिल्ली वासियों को खासी गर्मी का एहसास हुआ है। और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी से राहत रहने के बाद शुक्रवार के बाद गर्मी में इजाफा हो सकता है और मौसम विज्ञानियों ने 4 जून के बाद मौसम खुश्क रहने के आसार जताए हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।